आपने भगवान शिव के दर्शन जरूर किए होंगे, जिसमें आपका ध्यान उनके अनूठे श्रृंगार पर जरूर गया होगा, जिसमें भगवान शिव के गले में सांप, सर पर गंगा और माथे पर चंद्रमा विराजमान है। भगवान शिव के रूप के वर्णन में चंद्रमा का जिक्र जरूर आता है। महादेव की किसी भी प्रतिमा या फोटो में यह देखा जा सकता है कि उनके शीश पर गंगा और मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। चंद्रमा अपने प्रकाश से भगवान शिव को एक अलग ही स्वरूप प्रदान करता है, जिससे भगवान शिव का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के शीश पर चंद्रमा क्यों विराजमान है? क्यों भगवान शिव ने अपने सर पर चंद्रमा धारण किया हुआ है और इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है? चलिए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। इस विष को अपने कंठ में धारण करने के बाद भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। पुराणों में लिखित कथा के मुताबिक विष पान के बाद महादेव का शरीर तपने लगा तथा उनका दिमाग जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया। महादेव का ये दृश्य देखकर सभी देवता घोर चिंतित होने लगे। ऐसी परिस्थिति में जब चंद्रदेव ने महादेव से उन्हें धारण करने की विनती की। चंद्रमा को शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। चंद्रमा की शीतलता से अग्नि का ताप भी ठंडा पड़ जाता है। इसी कारण से चंद्रदेव और अन्य सभी ने भगवान शिव से चंद्र को अपने शीश पर स्थापित करने की प्रार्थना की। कहा जाता है कि सभी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए महादेव ने तब अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को स्थापित कर लिया। भगवान शिव के चंद्र देवता को माथे पर धारण करने को लेकर एक अन्य लोक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, लेकिन प्रिय उन्हें एक ही थी, जिसका नाम रोहिणी था। इस बात से अन्य पत्नियां अक्सर दुखी रहा करती थीं। एक दिन जब चंद्रमा की अन्य पत्नियां अपनी भावनाओं पर धैर्य न रख सकी, तो उन्होंने अपने पिता दक्ष से इस विषय में बात कर अपनी पीड़ा बताई। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को समझाया और उनसे सभी पत्नियों से बराबर प्रेम करने का अनुरोध किया। चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की बात नहीं मानी। इससे दक्ष प्रजापति नाराज हो गए और चंद्रमा को श्राप दिया। श्राप के कारण चंद्रमा का सार तेज क्षीण होता चला गया और चंद्रदेव को भयंकर रोग ने घेर लिया। तब चंद्रदेव को देवश्री नारद ने भगवान शिव की पूजा का मार्ग सुझाया। चंद्रदेव ने भगवान शिव की न सिर्फ पूजा की, बल्कि उनके घोर तप में लीन हो गए। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर चंद्रमा के श्राप को समाप्त कर दिया और चंद्रदेव की तपस्या के फल के रूप में उन्हें अपने माथे पर धारण कर लिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें